मैम मेरा पहला प्रश्न है कि जो जून का महीना है वो ग्रह गोचर को देखते हुए कैसा रहेगा? सबको इंतजार होगा और जून कैसा है, क्योंकि मई तो सबने देखा क्या क्या था। तो हाँ, जून भी काफी विशेष रहने वाला है। जैसे आपने बताया कि कर्क राशि में गुरु जाने ही वाले हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये चीजें बदलाव लेके आएंगी। और मैं हमेशा कहती हूँ कोई बड़े प्लेनेट जब बदलते हैं राशि, तो मतलब 15 दिन या 20 दिन से पहले से अपना रिजल्ट देते हैं और उसके बाद दे सकते हैं। जरूरी नहीं जिनको पहले मिल गया उन्हें बाद में कुछ पता नहीं चले या अभी पता ही नहीं चला है क्या हुआ है। घटनाएं अवश्य घटेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यक्तिगत रूप में भी घटेंगी और ये सामाजिक रूप में भी घटेंगी और ये वैश्विक स्तर पे भी घटेंगी। तो गुरु का बदलाव लाने वाला है काफी विशेष परिणाम। इस तरीके से गुरु अपना असर तो दिखाना ही है। अब एक और पक्ष आएगा जब हम बात करेंगे मंगल की। ठीक है, मंगल का भी ग्रह गोचर है बिल्कुल। तो मंगल बदल जाएंगे, जहां वो अपनी सब राशि में थे तो अब चले जाएंगे शुक्र की राशि यानी वृषभ में। और वृषभ राशि में मंगल का जाना एक अलग तरीके का असर दिखाता है, क्योंकि ये एक तरीके से इनका मैत्री भाव भी थोड़ा कमजोर है। तो अपने घर से जाकर ये दूसरे के घर जा तो रहे हैं, लेकिन यहाँ भी इन्होंने कुछ अलग चीजें दिखाएंगी। जो मंगल का जोश था, जो मंगल का बल था, वो वृषभ में जाके थोड़ा हठी भी हो सकता है। अच्छा। क्योंकि वृषभ में एक अलग तरीके का दिखता है, बैल है वो, ठीक है, और शांत है तो शांत है। छेड़ दिया तो फिर किसी को बख्शेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति है। और मंगल तो वैसे ही ऊर्जावान है, तो जैसे ही वो मंगल अपनी राशि को बदल लेंगे आप परिवर्तन देख लोगे। अब ये मेजर ग्रह हैं। सूर्य का हम इसलिए वो नहीं कह पाते क्योंकि वो हर महीने बदलते हैं। संक्रांति अपना असर अलग दिखाएगी। लेकिन जब बड़े बड़े ग्रह, जैसे कि हमने गुरु की बात करी, मंगल की बात कर रहे हैं, बहुत परिणाम लाएंगे। अब यही एक और खास बात होगी जब शनि का दृष्टि पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा। जैसे ही मंगल चले जाएंगे लगभग 20 जून के करीब वृषभ में जाएंगे, शनि वहां से देखने लगेंगे फिर इन्हें मीन राशि से बैठकर तीसरी दृष्टि आएगी मंगल को। बिल्कुल। अच्छा। तो इसका देखिएगा बड़ा तालमेल गड़बड़ाएगा। और शनि जब तीसरी दृष्टि देते हैं, ऊपर से मंगल को दे रहे हैं, एफर्ट वाली दृष्टि है, तो यानी व्यर्थ के एफर्ट भी बहुत बढ़ जाएंगे। ना चाहते हुए विवाद बढ़ेंगे, चिंताएं बढ़ेंगी और थोड़ा सा वैश्विक स्तर पर भी विवाद या लड़ाई झगड़े और प्लेन का टकराना, ये मतलब कुछ ऐसी अग्नि भी घटनाएं होंगी, स्वाभाविक रूप से होंगी। और एक खास बात जो जून की अगर हम देखें तो इस दौरान एक और खास बात है कि 15 तारीख के करीब हमारा खप्पर योग बनेगा। अब ये जो योग बनेगा ये भी कुछ बहुत शुभ योग तो माना नहीं जाता है, इसके भी नकारात्मक पक्ष हम देखते हैं। खप्पर योग होता क्या है? ये तब बन जाते हैं जब संक्रांति अमावस्या एक समय पे आ जाए। अच्छा। या फिर आपका जो मंथ है उसमें शनिवार की वृद्धि हो रही है, सोमवार मंगलवार या इन वारों की जब वृद्धि हो जाती है, यानी 5 के करीब आ जाते हैं, तब भी इस योग का निर्माण हो जाता है। मतलब सप्ताह का कोई सा भी अगर दिन है वो बढ़ गया जब 4 की जगह 5 आ गया। क्रूर ग्रह वाला बढ़ेगा तो उसका असर ज्यादा हमें नकारात्मक पड़ेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए पूर्णिमा है और संक्रांति है तो उसे भी खप्पर योग बोलते हैं? बिल्कुल, जब ऐसे योग बनेंगे ना तो अपना असर जरूर दिखाएंगे, उनका अपना प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस समय अमावस्या आ जाएगी क्योंकि अधिक मास है, तो अधिक मास होने के कारण इस बार 2 बार अमावस्या मिल जाएगी। अच्छा, जून में हमें और एक होगी सोमवती अमावस्या, एक होगी भौमवती अमावस्या। अच्छा। यानी सोमवार और मंगलवार की ये 2 अमावस्याएं, तो ये भी अपना गहरा असर डालेंगी इस महीने के दौरान। तो यानी कि और एक और खास चीज जो बहुत प्रचलित अभी काफी समय से मैं हर बार कह रही हूँ, कालसर्प योग का प्रभाव। अच्छा। तो घटनाएं थोड़ी सी नेगेटिव पक्ष की ओर हैं। हमने मई में भी हम तब से ही कहे जा रहे हैं कि राहत आसान नहीं है, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव इस तरीके से है, उनका बल इस तरीके से बन रहा है कि सकारात्मकता कुछ कम है और नकारात्मक पक्ष ज्यादा है। और ये अगर देखा जाए कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ भी संबंधों को बहुत शुभता नहीं है। अभी विवाद उभरेंगे और आप सामने देखेंगे, हमारे ही देश में आप चीजों को बिगड़ते हुए भी देखेंगे। ठीक है, अगर कुल मिलाकर देखें जो जून की
शुरुआत है वो तो शुभ रहने वाली है, लेकिन ग्रहों की जो चाल है वो बदलाव के कारण कहीं ना कहीं अपना गहरा असर डालेगी। बिल्कुल, गुरु और शुक्र युति योग बनेगा। शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, कर्क राशि में ही चले जाएंगे ये तो, उन्हीं के साथ बैठेंगे, यानी 2 गुरु एक राशि में बैठ गए। अब गुरु घंटा हो या गुरु बदल दे हमारा जीवन, ये होगा। अब गुरुओं का भी एक साथ होना आसान नहीं होता ना, एक दैत्य गुरु है तो एक देवताओं के गुरु हैं, तो चीजें तो बदलाव लाएंगी। वहीं सूर्य का बुध के साथ आदित्य योग भी बनेगा, जब युति योग में ये साथ होंगे तो बहुत से शुभ योग भी बनेंगे, बहुत से कठोर योग भी बनेंगे। तो मिला जुला रंग तो जून में भी अभी आपके पास रहेगा। और एक खास बात मैं बताऊं कि राशिफल शुरू करने से पहले कि इस बार सूर्य का आद्रा में जाना भी विशेष होगा, जो मौसम के हिसाब से, मौसम के प्रभाव से प्रचंडता में कमी नहीं लाएगा, याद रखिएगा। और हम मौसम की पहले भी बात की है कि आसान नहीं है, ये वाला जो हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये और खराब हो सकता है। मौसम के पूर्वानुमान की स्थिति बिगड़ने के हालात तो आपके सामने है, जो विज्ञान तो स्पष्ट दिखा रहा है और ज्योतिषी भी इसके बारे में बता ही रहे हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।